सरहपा पालवंशी राजा धर्मपाल के समकालिक थे। धर्मपाल का समय ईस्वी 768 809 माना जाता है। पूर्वी प्रदेश के किसी राज्ञी नगरी के निवासी थे। इस नगरी का अब कोई पता नहीं चलता। कभी महानगरी रही होगी, अब तो खंडहर भी नहीं मिलते। ऐसी ही हमारी नगरियां भी खो जाएंगी। ऐसे ही जहां बस्तियां हैं मरघट बन जाते हैं, जहां मरघट हैं वहां बस्तियां बन जाती। हड़प्पा की खुदाई में 7 परतें मिली कि हड़प्पा 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। एक एक नगर के नीचे न मालूम कितने नगर दबे पड़े होंगे। तुम जहां बैठे हो, वैज्ञानिक हिसाब लगा के कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी। इतने आदमी जमीन पर हो चुके हैं और मर चुके कि सारी जमीन मरघट हो गई। अब तुम मरघट जाने से मत डरा करो, तुम जहां हो मरघट पे ही हो। मरघट के अलावा अब कोई जगह बची नहीं, सब तरफ कब्रें ही कब्रें। और एक एक जगह न मालूम कितनी बार भवन बने, मंदिर उठे, और कितनी बार भवन गिरे, मंदिर गिरे, धूल में मिल गए। मगर आदमी बड़ा अद्भुत है, वो इसी तरह के विचारों में पड़ा रहता। मैं मांडवगढ़ एक मित्र के साथ था। मांडवगढ़ कभी 7 लाख लोगों की आबादी का नगर था। प्रमाण भी है कि 7 लाख लोग रहे होंगे। खंडहर बताते, इतने खंडहर हैं कि किसी जमाने की बड़ी महानगरी रही होगी। मांडवगढ़ उसका नाम था तब। इतनी बड़ी मस्जिदें हैं कि जिनमें 10-10 हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सकें। अब तो खंडहर ही हैं। इतनी इतनी बड़ी धर्मशालाएं हैं जिसमें 10-10 हजार लोग एक साथ ठहर सकें। इतने बड़ी बड़ी घुड़सालें हैं जिनमें हजारों घोड़े एक साथ रुक सकें, हजारों ऊंट एक साथ रुक सकें। किसी जमाने में जब ऊंटों से ही सारी यात्रा होती थी, मांडवगढ़ बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी। अब मांडवगढ़ नहीं बचा, अब उसका नाम है मांडू। अब वहां केवल 305 आदमी रहते, कुल आबादी। जिस होटल में मैं ठहरा था, बस वही एक होटल यात्रियों के लिए है। जिन मित्र के साथ ठहरा था, वो मित्र विचार कर रहे थे इंदौर में उन्हें एक भवन बनाना है, कैसे बनाना है। वो सब ले आए थे, नक्शे मुझे दिखा रहे थे कि मैं चुन दूं कि किस तरह का। स्थिति मुझे बड़ी विडंबना की मालूम पड़ी। मैंने उनसे कहा जरा बाहर चलो। उन्होंने कहा बाहर क्या होगा? मैंने कहा जरा देखो, ये मांडू जो कभी मांडवगढ़ था, यहां बड़े महल थे, सब गिर गए, सब मिट्टी में पड़े, और तुम इतनी उत्सुकता से महल बनाने के लिए आतुर हो। 24 घंटे तुम्हें एक ही धुन सवार है कि ऐसा महल बने कि इंदौर में कोई दूसरा महल ना हो। सब गिर जाएंगे। लोगों का पता नहीं चलता, लोगों की बनाई हुई चीजों का पता नहीं चलता, मगर इन पर ही हम सब कुछ लगा देते, और जो वास्तविक धन है उसकी तलाश ही नहीं हो पाती। राज्ञी नगरी की बड़ी खोज की गई है, लेकिन कहीं पता भी नहीं चलता कि नगरी कभी थी भी।
निशान भी नहीं मिलते, सबूत भी नहीं रह गए। ऐसा ही सब खो जाता है। नहीं जागोगे, नहीं संभलोगे तो ऐसा ही कुछ व्यर्थ करते रहोगे जिसकी मिट्टी में निशान भी नहीं छूटेंगे। जागो, जागरण की यही बेला है। सरहपा जैसे जागे वैसे ही तुम भी जागो। सरहपा का स्वर क्रांति का स्वर है। समस्त जानने वालों का स्वर क्रांति का ही स्वर रहा है। जहां क्रांति ना हो समझना ज्ञान नहीं, ज्ञान अग्नि की भांति है, प्रज्वलित अग्नि की भांति। और जो ज्ञान से गुजरेगा वह अग्नि में जल के कुंदन हो जाता है। और बिना जले कोई भी कुंदन नहीं होता। बिना आग से गुजरे, बिना अग्नि परीक्षा दिए कोई भी शुद्ध नहीं होता है। लेकिन लोगों को धर्म के साथ क्रांति के जोड़ने की बात ठीक नहीं लगती। धर्म के साथ तो लोग शांति को जोड़ते हैं, क्रांति को नहीं जोड़ते। धर्म के साथ तो लोग सांत्वना को जोड़ते हैं, सत्य को नहीं जोड़ते। धर्म के साथ संप्रदाय को जोड़ते हैं, साधना को नहीं जोड़ते। धर्म संप्रदाय नहीं है, साधना है। धर्म सांत्वना नहीं है, सत्य है। धर्म शांति नहीं है, क्रांति। यद्यपि क्रांति से अपूर्व शांति मिलती है, लेकिन वह गौण है, वह लक्ष्य नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो दकियानूसी है धार्मिक नहीं होता, न हो सकता है। जो परंपराग्रस्त है धार्मिक नहीं होता। धर्म की कोई परंपरा नहीं होती, क्रांति की कहीं कोई परंपरा होती। धर्म लीक पर नहीं चलता, अपनी पगडंडी खोजता है, अपना मार्ग बनाता है। लीक पर तो भेड़ें चलती, भीड़ में तो भेड़ें चलती। भेड़ चाल कभी किसी व्यक्ति को आत्मवान नहीं बनाती। निजता की घोषणा चाहिए, रूढ़ियों से मुक्ति चाहिए, अंधविश्वासों से बाहर आने का साहस चाहिए। और ध्यान रखना, अंधविश्वासों में बड़ी सुरक्षा है, झंझट नहीं। रूढ़ी को मानने में बड़ी सुविधा है, क्योंकि और सभी भी उसी को मानते हैं। सांत्वना मिलती है जब सभी लोग किसी बात को मानते हैं, तो खोजने की झंझट नहीं रह जाती। मुफ्त हमने भी मान लिया। जिस भीड़ में संयोग से पड़ गए, हिंदुओं की तो हिंदू और मुसलमानों की तो मुसलमान, जिस भीड़ में संयोग से पड़ गए वही हो गए। और संयोग की ही बात है कि तुम किस भीड़ में पड़ गए हो। लेकिन सत्य इतना सस्ता नहीं है। सत्य तो केवल उनको मिलता है जो खोजते हैं, और खोजने वाला कभी भी भेड़ चाल से नहीं चल सकता। खोजने वाले को तो अकेले चलना होगा। एकला चलो रे। उसे तो अभियान पर निकलना होगा, उसे तो बहुत सी मान्यताओं के विपरीत जाना होगा, उसे तो बहुत सी अंधी धारणाओं का खंडन करना होगा। और तुम सरहपा के वचनों में इसी तरह का अद्भुत खंडन पाओगे। लेकिन खंडन लक्ष्य नहीं है, खंडन का इरादा इतना ही है ताकि गलत का खंडन हो जाए और सही शेष रह जाए। क्रांतिवादी नकारात्मक होता है, उसके स्वर में चोट होती तलवार की।
वो तोड़ने को आतुर होता, वो तब तक तोड़ता ही जाता जब तक ऐसी कोई चीज ना आ जाए जो तोड़ी ही नहीं जा सकती। नेति नेति उसकी व्यवस्था होती। वो कहता है यह भी नहीं, यह भी नहीं। तुम ऐसा स्वर पाओगे सरहप्पा में कि वो कहेंगे यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। घबरा मत जाना, उनके निषेध से बेचैन मत हो जाना। नकार तो केवल विधायक को खोजने की विधि है। विधायक तो तभी मिलता है जब हम सब निषेध कर चुके और अब निषेध करने को ना बचा, तब जो शेष रह जाता है उस शेष को जानना मुक्ति है, निर्वाण है।